हाय फ्रेंड्स। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पर थ्रेड्स के बारे में आज कुछ डिस्कस करने आया हूँ। सो एक वेरी फेमस क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है कि सपोज मेरे पास दो थ्रेड है, थ्रेड T1 एंड T2, एंड मेरा क्या टास्क है कि T1 थ्रेड यानी कि वन ऑफ द थ्रेड आउट ऑफ टू शुड प्रिंट ऑड नंबर, यानी कि एक पर्टिकुलर थ्रेड तो आपका ऑड नंबर प्रिंट करे और जो दूसरा थ्रेड है ना वो आपका इवन नंबर प्रिंट करना चाहिए। इस मैनर में आप एक C++ का प्रोग्राम लिखो तो इसका आउटपुट शुड बी इन दिस वे, लाइक ऑड थ्रेड 1, इवन थ्रेड 2, इन दिस वे टिल 20। ये आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, मैं कंपाइलर पे आता हूँ। तो इसके लिए जो भी लाइब्रेरी है वो सब मैंने इंक्लूड कर लिया, लाइक कंडीशन वेरिएबल, थ्रेड, म्यूटेक्स, हाँ, आई स्ट्रीम। ओके, एंड व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे कंडीशन वेरिएबल को CV से इनिशियलाइज कर देता हूँ। म्यूटेक्स को मैं ले लेता हूँ, सपोज लेट्स से MTX, हाँ। और ये मैन तो अपना रहेगा ही एज इट इज, रिटर्न 0, ये तो बराबर है। ओके, अभी क्या करना रहेगा ना, जैसे कि थ्रेड T1 ये मैंने किया और इसके अंदर मैं उस एक फंक्शन पास करूंगा, अभी आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि दिस वे एंड थ्रेड T2, ओके, एंड प्रिंट ऑड। अभी ये देन T1 ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद मैं क्या करूँगा, T2 डॉट ज्वाइन। ठीक है, अभी आप यहाँ देखो, व्हाट इज दिस प्रिंट T1 एंड प्रिंट ऑड। ओके, तो ये बेसिकली आपका एक फंक्शन नेम है, हाँ। प्रिंट लेट्स से इवन, ये मेरा एक फंक्शन हो जाएगा जो कि क्या करेगा ना, इवन नंबर प्रिंट करेगा। सिमिलरली मेरा दूसरा क्या रहेगा, ऑड फंक्शन, हाँ। ये क्या करेगा, ये आपका ऑड नंबर प्रिंट करेगा। अभी इसके अंदर क्या लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल और लेना रहेगा, वो मैं बताऊंगा उसका पर्पस क्या है। इज इवन करके ले लिया मैंने, जिसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया। अच्छा, अभी अपन इवन नंबर की बात करते हैं ना, तो हम क्या करेंगे ना, आई इक्वल टू 2, 2 से स्टार्ट करेंगे एंड लेट से हमें 20 तक करना है। ओके, देन आई प्लस इक्वल टू 2। ओके, अभी क्या करना रहेगा ना, एक तो हमें यूनिक लॉक लेना पड़ेगा पहले। ओके, यूनिक लॉक MTX, हाँ, सॉरी, म्यूटेक्स, एंड लेट्स से इसका नाम मैंने दे दिया लॉक और इसमें मैं पास कर दूंगा म्यूटेक्स, जो कि हमने MTX से इनिशियलाइज किया है। ओके, ये एक्चुअली एक बार में ना एक ही थ्रेड को परमिशन देगा टू वर्क। ओके, देन फर्दर मैं क्या करूँगा ना, मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे कंडीशन वेरिएबल। इसके लिए मैंने इनिशियलाइज कर रखा है CV। ओके, CV, देन मैं बोलूँगा इससे कि आप वेट करो। वेट किसका करो, लॉक का जो कि एक्वायर कर रखा है, साथ में यहाँ पे कंडीशन रहेगा रिटर्न ना, रिटर्न, कि ये मेरा ये है इज इवन। आई होप ये समझ आ गया होगा। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली प्रिंट ये इवन थ्रेड है, इवन THREAD थ्रेड, दिस वन विल डू दिस वन एंड एंडर। इस तरह से मेरा ये हो जाएगा और जब एक बार ऐसा काम कंप्लीट हो जाएगा देन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट नोटिफाई टू ऑल थ्रेड कि हमारा हो गया, अभी आप करो। सो सिमिलरली इसी मैनर में हम लोग क्या करेंगे ना, ऑड वाले का भी हम कर देते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इसको चेंज कर देंगे। सो इन दिस केस आई विल स्टार्ट विद 1। ओके,
एंड वन मोर थिंग, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यहाँ जो इज इवन जो बुलियन वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम फॉल्स कर देंगे, एंड हियर इट्स अपोजिट, इट शुड बी एज ए ट्रू। ओके, अभी ये समझ में आ रहा होगा, इज इवन जो बोलियन वेरिएबल लिया है हमने, ये एक तरह से इंडिकेट करता है कि इवन नंबर जब हमको प्रिंट करना है, इसकी जब बारी आएगी तब ये आपका ट्रू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ऑड वाला हम प्रिंट कर रहे हैं, हाँ, तो अपना यहाँ पे प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट आई नीड टू मेक इट एज ए ट्रू। अभी ये ट्रू होगा, देन ये यहाँ जंप चल कर जाएगा। ओके, और अगर ये फॉल्स रहेगा यहाँ पे, जैसे कि हमने इसको फॉल्स किया, तो डायरेक्टली इट विल कम एट हियर। सो वन मोर थिंग, एक्चुअली इट शुड नॉट इज इवन in this case. Okay, I think what else, I think it is done. In this way we can do, yeah, let's try. हाँ, good, एक बार में ही हो गया। No, 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 actually yeah, this one, this message should be updated as a odd thread. Let me try one more time. अभी देखिए आप, फर्स्ट आ गया odd thread 1, even thread 2, odd thread 3, आई थिंक ये हो गया ना, राइट। सो दैट्स ऑल गाइस, ये छोटा सा प्रोग्राम है, बट ये जनरली पूछ लिया जाता है और उस समय भी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे क्या किया हमने, थ्रेड कंडीशन वेरिएबल एंड म्यूटेक्स, ये तीन चीज़ें ली है। कंडीशन वेरिएबल को सीवी से इनिशियलाइज किया, म्यूटेक्स को एमटीएक्स से इनिशियलाइज किया, एक बुलियन वेरिएबल लिया इज इवन करके, स्टार्टिंग में इसको फॉल्स रखा। स्टार्टिंग में फॉल्स इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले हमको ऑड थ्रेड प्रिंट करना है, तो ये फॉल्स है, तो ऑब्वियसली इट विल कम इनसाइड दिस वन, बिकॉज ये चेक करेगा यहाँ पर इज इवन, नॉट मीन्स नॉट ऑफ, फॉल्स मीन्स ट्रू। तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वेट करेगा तब तक ये प्रिंट ना कर दे। जैसे ही ये प्रिंट करेगा, हम इज इवन को हम ट्रू ट्रू बना देंगे। तो अगर यदि हम इसी में फिर से ट्राई करें, तो यहाँ पे ये रिटर्न एज ए फॉल्स, नॉट ट्रू मीन्स फॉल्स। सो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, प्रिंट टी वन में जंप कर जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। जैसे ही इसको प्रिंट करेगा, यहाँ पे ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स होगा, देन ये आएगा। तो वन बाई वन ये चलता रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, कई जगह पे ये विदाउट कंडीशन वेरिएबल के भी वी कैन ट्राई, we can try to write the code without using the condition variable, without using this notify all and cv dot wait। बट उस केस में क्या प्रॉब्लम होगा ना, कि ये प्रिंट तो कर देगा, ऑड थ्रेड इवन थ्रेड को प्रिंट कर देगा, बट ये ऑर्डर करेक्ट नहीं होगा। यानी कि ये हो सकता है कि ऑड थ्रेड 1, ऑड थ्रेड 3, ऑड थ्रेड 5, देन इट विल कम इवन थ्रेड 2, इवन थ्रेड 4। ये प्रॉपर ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं होगी। तो टू मेक द प्रॉपर ऑर्डरिंग इन दिस वे ओनली, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि मैंने कई जगह इंटरव्यूज में अटेम्प्ट किया है। सो दैट्स ऑल गाइस, आपको अच्छा लगे लाइक करना, कुछ पूछना हो कमेंट करना। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।